बेरोजगारी का इससे बुरा दौर कम से कम हरियाणा में पहले नहीं आया था। हमारे बच्चे ज़मीनों के बचे खुचे टुकड़े बेचकर विदेशों में भाग जाना चाहते हैं। यहाँ कोई आशा नहीं बची। ऐसे में सवाल उठता है कहाँ जाएं। मैं अमेरिका के वीज़ा के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो यहाँ का वीज़ा प्राप्त करना एक बहुत मुश्किल काम है। ये लोग नहीं चाहते कि इनके देश में आकर कोई बेरोज़गारी बढ़ाए। विशेष तौर पर युवाओं का वीज़ा यहाँ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हम जैसे जो रिटायर्ड लोग हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हैं, जिनके नाम से गांव में या दूसरी तरह की कोई अचल संपत्ति है, उनसे इनको कोई ख़ास खतरा नहीं है। 10 साल का वीज़ा ये हम जैसे सीनियर सिटीजन का लगा देते हैं। उसमें आप हर साल 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा आके रुक सकते हैं। वीज़ा लगने से पहले आपको ऑनलाइन फिंगरप्रिंट वगैरह देने होते हैं। आप फाइनेंशियली साउंड हैं इसका सबूत देना होता है। उसमें बैंक के अकाउंट की डिटेल, घर की रजिस्ट्री वगैरह जो भी है, आपको ये बताना पड़ेगा कि मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ, आर्थिक तौर पर मजबूत हूँ। उसके साथ साथ आपको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा आप किस लिए जा रहे हैं। आपके बच्चे वहाँ हैं या सैर के लिए जा रहे हैं एज टूरिस्ट, या कोई दूसरा कारण है। पूरी डिटेल मांगी जाती है। एक दिन आपको एम्बेसी में फिंगरप्रिंट के लिए बुलाया जाता है। ऑनलाइन प्रॉपर फार्म भरा जाता है, उसमें डेट मिलती है। फिंगरप्रिंट के कुछ समय बाद आपको दोबारा से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। कुछ एक ऐसी कैटेगरी हैं जिनमें इंटरव्यू की आवश्यकता नहीं पड़ती। 80 साल से ऊपर का कोई बुजुर्ग है या कोई 14 साल से नीचे का बच्चा है, इस तरह के हालात में इंटरव्यू नहीं लिया जाता। आपके पास पासपोर्ट तो होना ही चाहिए, वो बताने की कोई बात नहीं है। उसके बाद आपका फिर वीज़ा लग जाता है, आप आराम से जा सकते हैं। ये बात मैं बता रहा हूँ सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए। अब सवाल उठता है विद्यार्थी क्या करें या युवा लोग क्या करें। मैं तो कहता हूँ अगर आप वेल क्वालिफाइड हैं, बीटेक एमटेक हैं या कोई और आपने डिग्री कर रखी है, उसके आधार पर आप नौकरी ढूंढ सकते हैं। लेकिन अमेरिका में ज़्यादातर ये है कि दूसरे देशों की डिग्री को ये लोग मानते नहीं हैं। यहाँ से डिग्री करना बहुत महंगा है। अगर आप ग्रेजुएशन यहाँ से करने आएंगे, कम से कम 30-35 लाख तो हर कोर्स के लिए चाहिए। हमारे 95% जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन करने आते हैं। उसका एक कारण तो ये है कि यहाँ के बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करना चाहते, पढ़ाई में कम इंटरेस्टेड हैं, या ये कि इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वैसे नौकरी मिल जाती है बीए के बाद, ग्रेजुएशन के बाद। तो ज़्यादातर बच्चे तो हमारे 95% इस तरह के आते हैं। उनका वीज़ा लगने का भी एक स्टैंडर्ड तरीका है। वही पासपोर्ट तो होना चाहिए, फाइनेंशियली आप साउंड होने चाहिए, GRE, GMAT, TOEFL उनका एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको। उसमें जो स्कोर आएगा, उस स्कोर के आधार पर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे। 2 बार साल में अप्लाई कर सकते हैं आप। यहाँ पर जो सेशन शुरू होता है 1 जनवरी में और 1 अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त के हेर-फेर में। जब किसी यूनिवर्सिटी में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वो आपको ये I-20 नाम का एक फार्म होता है। उस फार्म में आपको बताया जाता है इतनी फ़ीस लगेगी, इतना हॉस्टल का खर्चा, इतना किताबों का, और उतने पैसे का प्रबंध आपके पास, उससे ज़्यादा पैसे का प्रबंध आपके पास होना चाहिए। आपके मीन्स आपके माता पिता या अभिभावक के पास होना चाहिए, या कोई स्पॉन्सर होना चाहिए। जब वो I-20 फार्म आपके हाथ में आ जाता है तब आप एम्बेसी में अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपको डेट मिलेगी और फिर उसी तरह से इंटरव्यू होगा। उस इंटरव्यू में वो यही सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आप वास्तव में पढ़ने जा रहे हैं या कोई जॉब के चक्कर में तो नहीं है, कहीं वहाँ जाकर हमारे बेरोज़गारों के आगे तो नहीं अड़ेंगे। इस तरह से यहाँ से आप वीज़ा प्राप्त करके पढ़ने के लिए आ सकते हैं। और अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं और वो कंपनी आपको अमेरिका भेज रही है अपने दफ्तर में, तो वो भी एक तरीका है। और जो हमारे बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो इस तरह से यहाँ आकर दूसरी कंपनियों में भी कोशिश कर सकते हैं और उनका यहाँ सिलेक्शन हो सकता है और वो भी इस तरह से जॉब लग सकती है।
ये सारी बातें मैं कर रहा हूँ उन विद्यार्थियों के लिए, उन बच्चों के लिए जो क्वालिफाइड हैं, बीटेक कर रखी है। दूसरी तरफ आपने सुना होगा डोंकी भी तरीका है एक, जो बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही रिस्की है। उसके अंदर क्या होता है कि आप मैक्सिको के थ्रू या कहीं जंगलों के थ्रू गलत तरीके से दीवार फांद फूंद के आते हैं। तो पिछले अमेरिका के टूर में मेरी एक ऐसे लड़के से बात हुई थी जो डोंकी के थ्रू आया हुआ था। उसने बताया, सर ज़िंदगी और मौत का सवाल है, जंगलों से गुजरना पड़ता है, और जो सेहत के हिसाब से कमज़ोर हैं उनके लिए तो वैसे ही मुश्किल है। कई किलोमीटर पैदल चल के जंगल में से और उस स्थान पे भेजा जाता है, कोई जिम्मेवारी नहीं, धक्के मार दिए जाते हैं। काफ़ी ऊंची दीवार पर से आप जब कूदते हैं तो वहीं टूटने फूटने के चांसेस तो हैं ही हैं। साथ में अगर पुलिस ने उसी टाइम पकड़ लिए तो सीधा जेल में जाएंगे। बच गए तो भी आपको वहाँ बाकायदा अप्लाई करना पड़ेगा, राजनीतिक शरण मांगनी पड़ेगी, वकील करना पड़ेगा, कोई आपका जमानती वहाँ होना चाहिए। और आप सोच सकते हैं अमेरिका में आपकी कौन जमानत लेगा। जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो भी इस तरह के मुकदमों से बचते हैं। तकरीबन जेल होना निश्चित है, क्योंकि गलत तो आप करके गए हुए हो। तो मैं तो 1% भी आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि किसी गलत तरीके से आप डोंकी या जो भी उसका नाम रख रखा है इन्होंने, वहाँ पर आना उचित रहेगा। मैं नहीं समझता ये तरीका किसी को अपनाना चाहिए। और अगर आपने काम ही करना है तो अपने देश में करो। यहाँ इतनी लंबी चौड़ी राशि ख़राब करके हम यहाँ पहुँच भी गए तो क्या गारंटी है। और जब आप गलत तरीके से यहाँ एंटर करते हैं, अगर पुलिस ने पकड़ लिया कई साल की जेल होगी, नहीं पकड़ा तो 10, 12, 15 जितने साल आप रुकना चाहोगे, इतने साल तक ना माँ बाप से मिल सकते हो, ना आना जाना, ना कोई पासपोर्ट, ना कोई दूसरा फ़ायदा आपको यहाँ का हो सकता है। तो घर से तकरीबन निकाला ही हो जाता है। इसी तरह से दूसरा जो एक वीज़ा है वो बिजनेसमैन का है। आप 10, 12, 15 करोड़ रुपए अगर यहाँ लगा सकते हो। इनकी कुछ कंडीशन है, इतने करोड़ का तो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कम से कम 20 लोगों को हमारों को नौकरी दोगे, और फलाने एरिया में आप कोई फैक्ट्री या कोई मशीन का या कोई जो भी इनकी स्कीम है उसके तहत आप काम करोगे तो भी आपको ये ग्रीन कार्ड वीज़ा वगैरह देते हैं, जो आम आदमी की हैसियत से बहुत ही बाहर है। अगर आपके पास 5-10 करोड़ रुपए हैं भी तो आप कहाँ लगाओगे, कैसा क्या होगा, वो डूबेगा बचेगा, इनकी शर्तों के अनुसार करना पड़ता है। इतने बेवकूफ़ नहीं हैं ये लोग। इसलिए मेरी सभी युवाओं से ये अपील रहेगी, अमेरिका की बजाय हम दूसरे देशों के बारे में सोचें। इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है या कनाडा है, यहाँ पर थोड़ा सा आसान है। दुनिया के सबसे मुश्किल वीज़ों में से एक अमेरिका में आना है। मैं कोई ये आपको जो जानकारी दे रहा हूँ ये मेरे लेवल पर सरसरी सी जानकारी है। पूरी जानकारी आप गूगल पर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारी डिटेल वहाँ पर दी हुई है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, किस डेट को आपको अप्लाई करना है, कब आपका इंटरव्यू आएगा, कितने दिन की वेटिंग है, क्या सावधानी रखनी है, जो फ़ोटो देना वो किस साइज़ का देना है, उसमें क्या स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, मार्कशीट वगैरह हैं वो कैसे अपलोड करें, पूरा डिटेल है। और शायद इसी बात के जो एजेंट हैं वो हज़ारों रुपये आपसे चार्ज भी करेंगे। मैं तो सिर्फ यही बता सकता हूँ आपको कि बेटा अगर आप क्वालिफाइड नहीं हैं, अगर आप अपने दिमाग के दम पर यहाँ आना चाहते हैं तो ही कोई बात है। अगर अनक्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो कम से कम अमेरिका में आने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ आइए, हमारे जो आईटी सेक्टर के बच्चे हैं उनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है, बहुत बढ़िया सिलेक्शन उनका होता है, बहुत अच्छे अच्छे पैकेज भी देते हैं, पर वो बच्चे हमारे शीर्ष के होते हैं। यहाँ पर आईटी सेक्टर है और जो डॉक्टर हैं और जो वकील हैं, उन सब की जो सैलरी है वो बहुत ही अच्छा पैकेज ये लोग देते हैं। इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दुनिया के जो सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं उन सब को ये अपने देश में सेटिस्फाइड रखते हैं। तो नेचुरली इनके पास कोई दम है, कोई इनका तरीका है अपना, तो ही तो काम करते हैं। मेरी इन सब बातों को आप रूल के तौर पर ना लें, ये सरसरी सी जानकारी है। और सुमित ने मुझे मजबूर किया कि मैं इस तरह का वीडियो बनाऊं, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। नहीं तो मेरा ऐसा कुछ भी आशय नहीं है कि मैं आपको नौकरी ढूंढने में मदद करूं या मैं ऐसा कुछ विशेष जानकारी रखता हूं। ये मोटी मोटी जानकारी है जो एक पढ़ा लिखा इंसान होने के नाते मैंने प्राप्त की है। आप गूगल पर अच्छी तरह सर्च करें
बहुत बढ़िया जानकारी इनका डिपार्टमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स का, उस पर जाके और आप पूरी डिटेल हासिल करें। और मैं तो कहता हूँ इंसान अगर काम करने की ठान ले तो देश कोई भी हो सफलता निश्चित है। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।